बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। देखती आँखों सुनते कानों को मेरा अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर को आलमी सतह पर मज़दूरों के साथ यकजहती, उनके साथ वालेहाना मोहब्बत और उनकी हौसला अफजाई करने वाले दिन के तौर पर मनाया जाता है। जहाँ पर ये सारे काम और सारे अमूर हो रहे होते हैं, उसके साथ साथ देखते हैं कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। तो बात यह है कि इस्लाम मज़दूर अफराद के माशी रुतबे के हिसाब से वो वाहिद ज़ाब्ता हयात मुकम्मल करता है उनका। उनमें उनको तमाम तरह के हकूक़ देता है बड़े वाज़ह तरीके से, और इसके साथ साथ ये बताता है कि किसी शख्स के नक्स या मजूरी के बाइस आप हरगिज़ किसी भी बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो उसके बुनियादी हकूक़ को सलफ़ कर सके या उसके बुनियादी हकूक़ का जो है इस्तेहसाल कर सके। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से बहुत सारी जो पैगामात हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हमें मिल जाते हैं जिनमें किसी भी इंसान, किसी भी मज़ूर अफराद या किसी भी सद्दे बाब के ज़रिए होने वाले मज़ूर या किसी शिकार हादसे का शिकार होने वाले अफराद के लिए बड़ा वज़ा पैगाम है कि उसकी तकरीम माशरे में कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल सामाइन, मैं इस हवाले से आपको एक वाक़या सुनाता चल जाऊँ। मुहद्दिसीन इस वाक़े को कोट करते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ उनको ख़िताब फरमा रहे हैं, किसी अहम मौजू पे बातचीत चल रही है। इतने में होता क्या है कि बाहर से एक बुढ़िया ख़तून जो बोसीदा लिबास पहने आती है, तो वो मजलिस के अदब अदाब का मलहूज़े खातिर रखे बग़ैर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करती है, जिस पे सहाबाए किराम कहते हैं कि हज़ूर आप इस बुढ़िया की बात पे तवज्जो नहीं दें, क्योंकि ये जो ज़हनी तौर पे थोड़ी सी दीवानावर है, मजनून है या दीवानी है, पागल कह सकते हैं आप उसको। तो इस पे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बड़ा मुतग़य्यर हो गया। आपने फरमाया कि क्या ये ज़हनी तौर पर अगर मफलूज है या ये दीवानी है या पागल है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि ये इंसान नहीं है? आप समझ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह के इंसानियत की तकरीम में और इजाफ़ा किया, और यहाँ पे जो है किसी भी ज़हनी जिस्मानी मजूरी के बायस भी अफराद को और फ़र्द वाहिद को तकरीम, इज़्ज़त, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करने के लिए ये बात कही गई है। अब होता यूँ है कि वो बुढ़िया कहती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इन सहाबा किराम से हटकर आपसे बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। तो आप सरकार सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुढ़िया मस्जिद से निकल कर आगे आगे चलती है, आप सरकार उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। एक गली की नुक्कड़ पर जाके ख़तून कहती है कि आप ज़मीन पर बैठ जाएं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा सुनते हैं और फिर उनके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल करके उसको खुश करते हैं। इसी तरह एक और वाक़या तारीख़ का मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खाना तकसीम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक शख्स अपने उल्टे हाथ के साथ खाना तनावल फरमा रहा है। आपने उसको 2-3 बार मुशाहदा करने के बाद तीसरी दफ़ा उसको पूछा कि आप अपने सीधे हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहे? इस पर उस फ़र्द वाहिद ने बताया कि मेरा जंग मोता में जो है सीधा हाथ वो शहीद हो चुका था। तो इस पर आप हैरान होंगे। आपने पूछा कि तुम्हारे ज़िंदगी के बाकी अमूर किस तरह सर अंजाम पाते हैं, या तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो बाकी वो किस तरह से गुज़रती है, उनका ज़िम्मेदार कौन है? और साथ ही आपने ये फरमाया अपने जो आपके कुर्बत के लोग थे, करीबी लोग थे, उनको बताया कि इसकी बाकायदा तौर पर इसके तहफ़्फ़ुज़ात का ख़्याल किया जाए, इसको जितने भी बुनियादी हकूक़ की ज़रूरत है वो इसकी पूरी की जाए। तो इस्लाम तो इतना वसीउल क़ल्ब है कि उसके दिल में तमाम अफराद की एक जैसी अहमियत है। आज के आलमी दिन के मौका पर मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान के गिरदो नवाब पूरी दुनिया में मौजूद जहाँ जहाँ पर भी मज़ूर अफराद हैं, अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया है कि मज़ूर अफराद पर उसके माशरे के ताकतवर लोगों के भी हकूक़ हैं, यानी कि उन पर ये हकूक़ है कि अगर कोई फ़र्द
ताकतवर है, अल्लाह ताला ने उसको वसाइल ज़्यादा दिए हैं, तो इन अफराद को बजाय हुकूमत के तवक्ल पर छोड़ने की बजाय मैं मुल्तमिस हूँ कि आप लोग भी इनकी उसी तरह मदद करें, अपने माल में से माल दें, अपने साथ इनको अहमियत दें, इनको इज़्ज़त दें, जैसे कि मैंने पहले वाक़यात आपको सुनाए हैं। तो रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें यही दर्स मिलता है कि कोई भी फ़र्द वो किसी भी हादसे की बना पर मजूर हो गया है, किसी हादसे की नज़र हो के उसका तलाफ़ुज़ हो गया है, तो उसकी तकरीम इस माशरे में बिल्कुल उतनी ही है। तो मैं तमाम लोगों से, देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने इर्द गिर्द तमाम मज़ूर अफराद का ख़ुसूसी ख़्याल रखें। इसी असना में इस मौक़ों को देखते हुए जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ूर अफराद अपने राइट्स की बात करते हैं, तो इस हवाले से मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के फार्म से मैंने एक इनके बारे में सोचा है कि एक ऐसा प्लेटफार्म बनाऊं जहां पर जुमला पाकिस्तान में इस वक्त जो 3.3 और तकरीबन एक जगह पर गूगल पे मैंने रिसर्च में देखा है कि 27 मिलियन लोग इस वक्त मजूरी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरा पैगाम जहाँ तक भी जाए, देखने वालों और सुनने वालों से भी गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मज़ूर अफराद तक पहुँचें। वो मेरी इस जो मैं सेटअप बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम सब लोग मिलकर अपने तमाम हकूक़ इस हुकूमत से भी लेंगे और इस हुकूमत में मौजूद, इस पाकिस्तान में मौजूद जितने भी हमारे नाम पर लोग काम कर रहे हैं, NGOs हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो बाकायदा तौर पर हमारे हकूक़ हम तक पहुँचा सकें। सरकार की जो ड्यूटी है, सरकारी तौर पर गवर्नमेंट लेवल पर जो जितनी भी ड्यूटी है उनकी, वो ये काम ज़रूर करें कि जितना भी हमें रिलीफ़ दे सकते हैं सफ़र करने के दौरान, खाने पीने की अशिया में, और इवन दो के जो प्रोस्थेटिक लेग्स लगती हैं, बाजू लगते हैं, और किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटी है, उसमें हर फ़र्द वाहिद का बिलखसूस और बिलअमूम ख़्याल रखा जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।